अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब लोग। और व्लॉग स्टार्ट करते हैं दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबका हम सब का हामी व नासिर व आमीन सुम आमीन। अभी फजर की नमाज़ पढ़ी थी, मैं नीचे आई थी किचन में और थोड़ी देर के बाद जो है मैं बस ये काम वाम करने लग गया। आपको पता है बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं इस टाइम, तो आज मैं उनके लिए चिकन अल्फ्रेडो पास्ता बना रही थी। ये बहुत इजी होता है बनाना, पैकेट्स में भी मिलता है। अगर आप घर पे बनाना चाहें तो जो पास्ता होता है उसको बॉयल कर लें, उसके अंदर अल्फ्रेडो सॉस डाल लें, वाइट सॉस जो होती है, उसके अंदर 5 चीज़ सॉस होती है। मैं बाज़ार वाला पैकेट वाला बना रही थी, लेकिन इसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा बटर और पार्मेजान चीज़ डाली थी, तो उससे ज़रा सा बड़ा अच्छा रिच फ्लेवर आ जाता है, क्योंकि आज इनको स्कूल में ये लेके जाना था। सारी रात हमारी तरफ जो है यहाँ बारिश होती रही है, बड़ा ही अच्छा मौसम हो गया है ठंडा। और दोपहर को भी आज वैसे हवाई चल रही थी, वो जो गर्मी का ज़ोर था ना वो टूटा है। अच्छा जी, आज नाश्ते का सीन ऐसे था कि अपने हस्बैंड के लिए तो मैंने ये वेजिटेबल वाला ऑमलेट बनाया था, जिसमें प्याज था, हरी मिर्चें थी और इसके अंदर आप टमाटर भी डाल सकते हैं बहरहाल। और इसके अंदर जो है कुटी भी मैंने लाल मिर्चें डाली थी, आप पिसी हुई भी डाल लें, काली मिर्चें भी डाल सकते हैं नमक के साथ, और अंडे डाल दें। अपने लिए जो मैंने नाश्ता बनाया था वो थोड़ा डिफरेंट था। मैंने बॉयल एग बनाए थे 2, बटर के साथ मैंने एक टोस्ट लिया था और साथ में हाफ़ कप ये कॉफ़ी का था विदाउट शुगर। तो क्योंकि थोड़ा सा मैंने सोचा है कि थोड़ा सा अपनी डाइट को जो है वो कंट्रोल करते हैं, क्योंकि आपको पता है हम लोग यहाँ पे ऐसे मुल्कों में रहते हैं तो यहाँ पे ना मोटापा बहुत जल्दी आ जाता है। उसकी वजह ये है कि कहने को तो आप कह सकते हैं चीज़ें बहुत खालिश हैं या जो भी है, अगर साथ में एक्टिविटी भी ज़्यादा नहीं हो तो फिर आपको पता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है ना कंट्रोल करना अपने वेट को। तो बहरहाल जो है मैं फिर जिम गई, जिम में मैंने अपनी एक्सरसाइज की, वॉक वगैरह की। तो मेरा जिम जाने में थोड़ा वक्फा आ जाता है ना, तो फिर उसकी वजह से बड़ा मसला हो जाता है। खैर जी, आज मुझे पाए बनाने थे, बोंग पाए, और इसीलिए मैंने नाश्ता जो है वो थोड़ा किया था, क्योंकि मुझे पता था कि आज इतना हैवी मेरा ये जो है लंच प्लस डिनर होगा, क्योंकि मैंने एक ही टाइम ये खाया था। तो ये इसके अंदर मैंने बताती हूँ आपको, ये गोट पाया थे और साथ में हमने बोंगे ली थी 3 जो है पीसीस थे उसके, और ये मैंने डाल दिए थे। साथ में आपने देखा है कि मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, और इसके अलावा इसके अंदर लहसुन अलग से भी आपने डालना है। 1 मिर्च डाल दी थी, कुछ खड़े मसाले थे जिसमें तेज़पात था और लौंगें थी, और काली मिर्च, काली जो होती है इलायची साबुत, वो थी। तो बस ये सब कुछ डाल के मसाला आप चाहें तो घर का डाल लें, जिसमें नमक और हल्दी शामिल होती, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के इसको चढ़ा दें। नहीं तो अगर आप बाज़ार का पैकेट वाला डालना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा डाल के चढ़ा दें। और इसको जो है मैंने दम पे लगा दिया था, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा जो है दम पे लगा दिया से मतलब है कि गलने के लिए कुकर में छोड़ दिया था, इंस्टेंट पॉट में। और दूसरी तरफ जो है मैंने थोड़ा सा, ये हमारे घर में फ्रूट्स पड़े हुए थे और चुकंदर, मैं कहा ये ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि फल हमारे घर में कोई भी नहीं खाता है, बड़े मसला हो जाता है हम लोगों के लिए। तो इसलिए मैंने फिर उसको जो है सोचा कि अभी ये सारे फल काट के, उसमें नाशपाती थी, एक सेब था और थोड़े से अंगूर थे तो वो सब चीज़ें जो है वो मैंने काट के फ्रूट चाट टाइप बना लिए थे। मैंने अपने हस्बैंड को भी दिया था, मैंने भी खा लिया था। वो कॉटेज चीज़ थी बीच में वाइट कलर की, तो मैंने कहा इसी बहाने फल भी खाए जाएंगे और ख़राब भी नहीं होंगे। भाई अल्लाह की रिस्क है, इसका जितना एहतराम किया जाए, जितना संभाला जाए उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पे बन गए हैं पाए। आपको पता है पाए इंस्टेंट पॉट में बहुत जल्दी बन जाते हैं, लोग ओवरनाइट भी बनाते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, उसका टेस्ट अलग होता है डेफिनेटली, जो स्लो हीट पे हल्की आंच पे बने होते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे जल्दी बनाने थे और यहाँ पे घरों में स्मेल हो जाती है, क्योंकि लकड़ी के घर हैं, तो मैं इतना ज़्यादा प्रेफरेंस मेरी ये नहीं होती है कि ये स्लो हीट पे ओवरनाइट पकते रहें। तो खैर जी, मैंने इंस्टेंट पॉट में इसको गला लिया था, और ये देखिए जो बोंग है, इसके अंदर जो गूदा था माशाल्लाह माशाल्लाह से वो इतना अच्छा नरम हो गया था सारा। तो पाए बनाने का तरीका वही है दोस्तों, जैसा सेम होता है। इसको प्याज को भून के इसके अंदर मैं सारा वो डाल दूँगी जो होता है ये मीट, और उसके बाद यखनी डाल के इसको दम पे रख देंगे, और बस आधे घंटे में समझे आपके पाए बन जाते हैं, अगर आपने पहले से उनको गला लिया है तो। इस तरीके से खैर चूल्हा भी मैंने साफ़ किया, सारा कुछ करके फिर मैंने ये पाए बनाने शुरू किए थे। और क्योंकि चूल्हा गंदा था, बच्चों ने राइस खाए थे, वो निकाले थे इन्होंने खुद से, तो वहाँ पे गिरे हुए थे।
अच्छा, ये जो बौंग होती है ना, ये यहाँ पे बड़ी नायाब है भाई अमेरिका में, हमारी तरफ तो मिलती नहीं है। तो इत्तेफाक से जो हम लोग उस दिन गए थे ना, आपने लास्ट वीडियो में देखा था, हम लोग गोश्त वगैरह लेने गए थे देसी दुकान से, उनके पास पड़ी थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बाजी बौंग आई हुई, अगर आपको चाहिए तो मैं दे दूँ। मैंने कहा हाँ भैया आप दे दें मुझे। तो फिर इस तरीके से मैं उनसे लेके पीसेस करवा लिए थे। यार इससे कुछ जो टेस्ट आया है पायों के अंदर, जो मज़ा आया है, आप निहारी में डालें, वैसे डालें, पायों के साथ खाएं, निहारी के साथ खाएं। वैसे भी एक सालन बनता है, गुडियों का सालन उसको कहते हैं, पता नहीं, मतलब जिन्होंने खाया है उनको पता होगा। जो गोश्त के जोड़ होते हैं ना बकरे के, उसका सालन वो बनता है। उसमें ये पाए भी आप समझ सकते हैं, जो भी है, नलियाँ डालें, पाए डालें, सब हड्डियाँ जो होती हैं वो, थोड़ा सा गोश्त सा डाल के वो बनाएं। और ये देखें माशाल्लाह नली कितनी बड़ी निकली है उसमें से, जो गूदा है। ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है हड्डियों के लिए अगर खाई जाए तो। मैंने ये इसलिए बनाया था क्योंकि मेरे हस्बैंड के पाँव में फ्रैक्चर आया हुआ है। मैं कहा कि ये उनको ज़रूर मैं दूँ ना। तो ये हड्डियाँ अभी फ़िलहाल ये मैं निकाल लूँगी, ये जो बौंकी है, लेकिन आपने इसको डिस्कार्ड नहीं करना है, इसको फेंकना नहीं है। गूदा निकाल लेंगे और अच्छे तरीके से जब ये जो मज़ीद भुन जाएंगे, जो पाए हैं, मैंने घी में ये बनाया है सालन, बाय द वे, मैंने ये तेल में नहीं बनाया। तो जब अच्छे तरीके से ये भुन जाएंगे, मसाला इसमें और डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, दही डाल के इसको भूनूंगी। तो फिर आखिर में मैं दोबारा जो है यखनी के अंदर ये हड्डियाँ डाल दूँगी सारी, ताकि सारा इनका असर अर्क जो है वो दोबारा से उसके अंदर शामिल हो जाए। तो ये जी पैकेट का आप डाल लें, थोड़ा सा और टेस्ट अच्छा आ जाएगा। और पाए बना लें। मुझे पहले पाए बनाने नहीं आते थे ना, तो मुझे बड़ा वो होता था कि कैसे कैसे, लेकिन आपको पता है हर चीज़ इंसान सीख जाता है। अल्लाह ताला ने इंसान में ऐसी सलाहियत रखी है ना कि वो हर चीज़ सीख जाता है। तो मुझे भी इस तरह खाने नहीं थे आते इतने ज़्यादा बनाने, कोई ख़ास पता नहीं था। तो फिर वक्त के साथ साथ मैं सीख गई अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चियाँ भी मेरी शौक़ से खाती है, मतलब वही मैं भी और मेरी बच्चियाँ भी इसकी बोटी नहीं खाते, लेकिन शोरबा हमें बड़ा इसका मज़े का लगता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दही डाल लिया था। और ये आपको लग रहा है कि अगर इसमें घी कम है तो पायों में घी कम ही रखिएगा, क्योंकि इसके अपने अंदर की जो फ़ैट होता है ना वो बहुत सारा निकलता है, तो बहुत हैवी हो जाते हैं फिर। तो ये भी मैंने सीखने की जो मेरा प्रोसेस था सारा, उसके दौरान ही मैंने सीखा है कि घी कभी भी, घी तेल ज़्यादा पायों में मत डालें। बस अब ये भुन जाएंगे अच्छे तरीके से, तो इसके अंदर मैं यखनी डाल दूँगी। तो यही होता है कि हम लोग कहते हैं ना कि अपनी बच्चियों को खाना सिखाएं, करें। ये चीज़ें बाज़ दफ़ा बड़ी तकलीफ़ें भी लगती हैं सुन के कि जब हम बच्चियों की शादियां करते हैं, तो अगर तो मतलब एक खाने का सिस्टम ऐसा हो कि वो अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं, अलग से बनाती हैं ये वो, लेकिन इन लॉज के साथ अगर रहती हैं और आते के साथ ही आप अगर किसी नई बच्ची को एकदम से ये कह देते हैं आज क्या बना रही हो, ये वो एक ड्रामा आ रहा है ना, तो वो बड़ा ही मुझे दिल दहलाने वाला वो ड्रामा है, मतलब जॉइंट फैमिली सिस्टम के बारे में। तो बस किस्मतों की बात होती है दोस्तों। अल्लाह ताला सब बच्चे बच्चियों के नसीब अच्छे करे। कल को हमारे बच्चों की भी शादियाँ होनी है, अल्लाह करे अच्छे ससुराल में जाएं, जो इनके लाइफ पार्टनर हैं वो अंडरस्टैंडिंग हो, अच्छे हों। और बाकी जो है अल्लाह ताला हमें इनकी खुशियाँ ही दिखाए, आजमाइशों से अल्लाह पाक बचा के रखे, यही दुआ कर सकते हैं। जैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं शादी करके जो है इतनी दूर 7 समंदर पार परदेश में आ जाऊंगी और ये सब होता है। लेकिन आपके पार्टनर का अंडरस्टैंडिंग होना जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया है, मतलब मैंने खाना शुरू में सही नहीं भी बनाया तो उन्होंने बिस्मिल्लाह करके खाया, और अल्लाह ताला इनको खुश रखे, ये अल्लाह का बड़ा करम एहसान है। और जो भी अगर मेरी वीडियो कोई मर्द हजरात देख रहे हैं, तो मेरे भाई हैं या छोटे हैं तो मेरे छोटे भाई हैं, बच्चे हैं, देखें हर इंसान से कोई ना कोई भूल चूक होती है। कभी भी अपनी बीवी को या बहन को या वालदा को, जो भी घर की खातून है, अगर उनसे सही थोड़ा सा खाना नहीं बना है किसी दिन, तो नाक मुँह ना चढ़ाएं, या लोग तो थप्पड़ मारने शुरू कर देते हैं। यार कितनी तो वीडियोस देखते हैं, कितनी ख़बरें आती, ये गिरी हुई हरकतें ना करें, वो भी इंसान है, समटाइम्स खाना भी ऊपर नीचे हो जाता है। तो इस बात का क्रेडिट मैं अपने हस्बैंड को ज़रूर दूंगी कि उन्होंने कभी मेरे साथ जो है ना नाजायज़ नहीं किया है कि अगर खाने में ये क्या है वो क्या है, जैसे बदतमीज़ से लोग होते हैं, ऐसा नहीं, अल्लाह तेरा शुक्र है। तो बस यही चीज़ें होती हैं जो आपकी ज़िंदगी को आसान बनाती हैं, सहल बनाती हैं। बाकी ये हर वक्त अपनी बेटियों को सबक देना कि बेटा आपने सब्र करना है, आपने नहीं बोलना, वो तो मर्द है, वो तो करेगा, वो मर्द है वो क्यों करेगा भाई, की वजह हुई,
जिन्ना गुस्सा उन्होंने आंदा उन्ना सानू भी आंदा है ना, वो बदतमीज़ी क्यों करेगा हमसे। इज़्ज़त सबकी सांझी होती है। देखें जी, मर्द की भी उतनी इज़्ज़त है जितनी औरत की है। अल्लाह ताला ने मर्द को ये कह के नहीं भेजा कि तू जाके थले बीवियां नूं जुत्तियां ही मारदे रहो, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो ये प्लीज़ अपने जो है ना लोगों के जहन में ये बात है कि मर्द है तो गाली भी दे देगा, थप्पड़ भी मार देगा, ऐसा नहीं होता है। तमीज़ से रहें, इज़्ज़त करें और इज़्ज़त कराएं, जो बेसिक है दुनिया का, इसी के तहत चलें। तो हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर चाहे वो औरत है या मर्द है, वो आपके साथ जो है ज़्यादती करने के मूड में है, या वो अपना वो जो है ना वो दिखा रहे हैं आपको बड़ा रुबाब, तो उनको आराम से आप समझा दें कि देखें हमारा प्यार मोहब्बत का और एहतराम का रिश्ता है, यही रहे तो बेहतर है। तो ये नहीं कि हर बात में हाँ जी 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 आप सही कह रहे हैं, आप जी सही कह रहे हैं, ऐ भी ना करो ना। तो बैलेंस के साथ चलें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक सबके घरों को हंसता खिलता आबाद रखे। अच्छा जी, ये मैंने एक्स्ट्रा जो बौंग थी वो सारी निकाली थी, जो गूदा था वो ऊपर से डाल दिया, और सालन बहुत मज़े का बना था अल्हम्दुलिल्लाह। इसको फिर हम लोगों ने धनिए के साथ और हरी मिर्ची और मैंने गार्लिक नान साथ गरम कर लिया तो उसके साथ खाया। मैंने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। मेरा मूड था कि मैं घर के रोटी साथ बना लूँ, लेकिन मैंने आटा नहीं था गूंदा हुआ। फिर मुझे ख्याल है मैं आटा तो गुनिया नहीं स्यापा मेरा कि मैं रोटी पकाने लगी हैं। तो चलो जी, खैर खाना वाना खा के जो है यहाँ पे मैंने बना ली थी चाय, ये जो थोड़े से दूध के साथ चाय बनाई थी, और ये शाम के टाइम बनाई थी। बाय द वे फ़ौरन बाद नहीं बनाई थी, क्लिप मैंने फ़ौरन बाद का जोड़ा है। और मैंने सारी सफाई कर दी थी, और वो भी कर दिया था, अपने परिंदे जो गुलहरियाँ आती उनका खाना डाल दिया था, बर्तन सारे धो दिए थे। अच्छा, मेरे काउंटर जो है किचन का ये वाइट है, तो ऑब्वियसली चाय वगैरह के सालन के दाग पड़े हुए, ये इंशाल्लाह कल ब्लीच से साफ़ करूँगी सारे, तो फिर वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस असर की नमाज का यहाँ दोस्तों वक्त हो गया था, बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, खाना वाना सब ने खा लिया था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मैं जा रही थी नमाज़ पढ़ने, तो मैंने सोचा कि आपके साथ जो है ये थोड़ी सी अपनी वीडियो में शेयर करती हूँ। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जब आप मेरी वीडियो देखें तो गौर कीजिएगा, यहाँ नीचे कमेंट्स में जब वीडियो देखें तो उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें। और जब आप लाइक करेंगे ना तो फ़ौरन एक हाइप का बटन आएगा, HYPE हाइप, तो उसके आगे तारे से बने होंगे, उस हाइप के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।